हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा देख के कि टाइम पे इतने सारे डिवोटीज जुड़ गए। तो क्षमा कर मांगती हूँ आपसे कि लेट हो गया 5-7 मिनट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। धनिष्ठा। माता जी, मैं हाँ जी। छोटा शॉर्ट इंट्रो दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप दे सकते हो। धनिष्ठा, बस आपसे पहले ये बोलना था कि आप एक ध्यान रखिएगा कि कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो उनको म्यूट कर दीजिएगा। कई बारी किसी का माइक ऑन रह जाता है तो डिस्टर्बेंस होती है। और बाकी तो आपको पता ही है, जब हम क्वेश्चन आंसर्स ओके। लेंगे तो वो आप संभाल लीजिएगा। जी जी माता जी। ठीक है, ओके। हरे सबसे कृष्णा। पहले तो माता जी आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मार्गदर्शन देने के लिए समय निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम आपका एसोसिएशन ले पाएंगे क्लास के थ्रू। तो मैं आपका छोटा सा इंट्रो देने का प्रयास करूंगी। माता जी ने आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स करी है और फिर माता जी कृष्ण भक्ति में आए और अभी माता जी मायापुर में रहते हैं अपने प्रभु जी के साथ और दो कन्याओं के साथ, जिनको माता जी बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित कर रही हैं। और माता जी हम सबके लिए गृहस्थ आश्रम में एक गृहिणी कैसे होनी चाहिए, वो भी चेस्ट और सबमिसिव, उसका माता जी बहुत ही हमारे लिए आइडियल हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और माता जी ने हाउ आई अचीव रियल सक्सेस पुस्तक भी लिखी है और जो आप में से काफ़ी सारे डिवोटीज ने पढ़ी होंगी। तो माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी इस्कॉन गर्ल्स फोरम है, इसमें मोस्टली कॉलेज और स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं जिनके लिए आज भी हमने कक्षा रखी है। तो माता जी आज हमको क्या लड़कियों को शिक्षित होना आवश्यक है इस विषय में हमें बताएंगी। तो आप सभी बिल्कुल मन से अच्छे से सुनिएगा ताकि हम सबको समझ में आ सके कि हमारे क्या रूल्स हैं और हम प्रयास कर सके कि जिस मार्ग पे माता जी हैं हम उनके पीछे पीछे थोड़ा चल ना सके तो रेंग के ही फॉलो कर सकें। कि माता जी आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनिष्ठा। मैं इस इंट्रोडक्शन के लायक तो नहीं हूँ। मेरे पतिदेव दूसरे कमरे में सुन रहे होंगे। सबमिसिव नहीं, बिल्कुल नहीं, पर प्रयास चालू है। तो उस हिसाब से मैं आपको कुछ शेयर कर सकती हूँ जो मैंने सीखा है, पढ़ा है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही हूँ। तो दंडवत प्रणाम। आज के चर्चा में आप सबका स्वागत है, खासकर भोपाल की इस्कॉन यूथ फोरम गर्ल्स का। तो कुछ समय पहले एक हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था, उसमें एक माता जी ने प्रश्न किया था लड़कियों की शिक्षा को लेके। तो उस समय इतना टाइम नहीं था, समय के अनुसार हम विस्तार में उसकी चर्चा नहीं कर पाए। तो मेरे मन में था कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। और जब धनिष्ठा ने क्लास रखने की बात करी तो मुझे लगा ये विषय उचित रहेगा आज के लिए। तो हम अब शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा विषय है, क्या लड़कियों को शिक्षित होना आवश्यक है। तो सबसे प्रथम हम शिला प्रभुपाद से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। तो प्रभुपाद ने 1972 सितंबर में लॉस एंजलिस में एक लेक्चर में कहा था। श्रीमद् भागवतम 1:3-13 पे लेक्चर था। प्रभुपाद कहते हैं, woman is to follow the husband, that's all. The husband will give instruction to the wife. There is no such thing as the girl should go to school to take brahmachari ashram or go to spiritual master to take instruction. That is not Vedic system. तो प्रभुपाद बताते हैं कि वैदिक
का जो हमारा संस्कृति है उसमें क्या होता था कि स्त्री का धर्म है अपने पतिदेव की को फॉलो करना। तो उनके पति उनको आदेश देते थे और ऐसा ज़रूरी नहीं था, इस वजह से उनको आवश्यक नहीं था कि वो स्कूल जाएं या आश्रम जाएं, गुरुकुल जाएं या अपने गुरु से एकांत में शिक्षा लें। Vedic system is a man is fully instructed and woman girl must be married to a man. उसके बाद कहा है and she should get instruction from the husband. That is Vedic system. Woman is not allowed to go to school, college or to spiritual master. That is Vedic system. तो फिर से वही दोहराया है कि लड़कियों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, उनको भी शिक्षा लेनी चाहिए, ज़रूरी जो जितनी उनको ज़रूरी थी वो उनके पति से उनको स्वीकार करनी होती थी। और फिर आगे इसी विषय में प्रभुपाद कहते हैं एक मॉर्निंग वॉक पे जुलाई 10th 1975 in Chicago, these two qualifications are required. She must learn how to prepare first class food stuff and she must learn how to become chaste and faithful to the husband. तो स्त्रियों का क्या धर्म है कि वो बहुत बढ़िया सा खाना बनाना सीखें और सीखें कि कैसे अपने पतिदेव के साथ उनको निष्ठा से रहना है। Only these two qualifications required, then her life is successful. उनको ये दो बातें ज़रूरी हैं। Ordinary education is sufficient, A, B, C, D. तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सामान्य शिक्षा उनके लिए पर्याप्त है कि थोड़ा बहुत वो सीख लें। This is all nonsense. So big sound education and later on become a prostitute. What is this education? तो प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रही हैं लड़कियां, पर उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोस्टिट्यूट मतलब वैश्या के जैसे उनका व्यवहार है। ऐसा क्यों कहते हैं प्रभुपाद कि फ्रीली मिक्सिंग, अपने कोएड स्कूल में, कोएड कॉलेज में लड़का लड़की मिलते हैं, शादी के पहले ही उनके संबंध होते हैं। तो वैदिक संस्कृति से देखा जाए तो ये क्या है, ये तो सभ्य नारी का व्यवहार नहीं है, इसलिए प्रभुपाद इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रोस्टिट्यूट। उसके बाद एक और रूम कन्वर्सेशन में भुवनेश्वर में 1977 प्रभुपाद कहते हैं, माई ओपिनियन इज ऑलरेडी देयर अकॉर्डिंग टू द दे शुड बी chaste, faithful to the husband, little literary knowledge, they can read, that's all, not very much. तो हम देखते हैं बार बार प्रभुपाद कह रहे हैं कि हाँ, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, तो ये है प्रभुपाद का उत्तर, पर बहुत ज़्यादा नहीं। पर अगर हम देखें ये विचार आज की मॉडर्न समाज में तो बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आएगा, बल्कि भारत में ऐसा आंदोलन चल रहा है, वहाँ मतलब सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह से काफ़ी सालों से चल रहा है कि वो तो ज़्यादा बेटी बचाओ मतलब कि जो लोग शिशु की हत्या कर रहे थे वो नहीं होना चाहिए, और दूसरा था कि उनको पढ़ाओ कि जैसे आप अपने लड़कों को शिक्षा दे रहे हैं वैसे लड़कियों को भी दो, बेटा बेटी में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में तो मॉडर्न संसार में सब कहते हैं कि हाँ, लड़कियों को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो जाती हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं और समाज क्या कह रहा है। तो हम कैसे इसको और विस्तार में समझ सकते हैं? पहले तो हमें समझना है कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इसके दो कारण हैं। पहली बात तो प्रभुपाद ने कहा है जो आजकल के मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्लॉटर हाउसेस के जैसे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल के जो स्कूल और कॉलेज हैं वो तो कसाई घर के जैसे हैं। क्यों प्रभुपाद ने ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया? मतलब स्कूल कॉलेज तो बहुत अच्छी जगह मानी जाती हैं जहाँ आपको इतनी शिक्षा मिलेगी, तरह तरह की बातों का ज्ञान मिलेगा,
तो ऐसा शब्द प्रभुपाद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आज के जो साइंटिफिक एजुकेशन है, मतलब द बेस ऑफ एजुकेशन, जो उसकी नींव है वो विज्ञान है, और विज्ञान का अर्थ आजकल हो गया है नास्तिक होना। तो जो सबसे अहम शिक्षा किसी को मिलनी चाहिए इस मनुष्य जीवन के लिए, वो तो हमारे स्कूल और कॉलेज दे नहीं रहे हैं, बल्कि उसके विरोध कर रहे हैं कि अगर कोई देने की कोशिश भी करे तो उस प्रयास को वो रोक देते हैं कि नहीं नहीं, हमें सेक्युलर होना चाहिए, किसी एक मतलब रिलीजन को हमें नहीं फॉलो करना है। हम नहीं चाहते कि रिलीजन तो छोड़ो, इवन अगर आप खाली भगवान की बात करना चाहें वो भी उनको कबूल नहीं है। तो इसलिए ये मेन रीज़न था कि प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे कसाई घर में किसी की हत्या की जाती है, वैसे जो छात्र वहाँ जा रहे हैं उनके चरित्र की हत्या की जा रही है। इस तरह से प्रभुपाद ने समझाया है। तो पहली बात ये है कि वो मॉडर्न एजुकेशन के ही खिलाफ थे फॉर गुड रीज़न, मतलब उन्होंने समझाया भी है क्यों। और ये दोनों, लड़का और लड़की दोनों के लिए था, केवल लड़कियों के लिए नहीं। प्रभुपाद आगे बताते हैं, एक चिट्ठी में छाया देवी को लिखा है उन्होंने, that all the children should learn to read and write very nicely and a little mathematics so that they will be able to read our books। तो प्रभुपाद ने कहा है कि सब लड़कियों और लड़कों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, थोड़ी गणित आनी चाहिए कि वो हमारी किताबें पढ़ सकें, वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर सकें। और लड़कियों के लिए खास बताया है कुकिंग, सोइंग, थिंग्स लाइक दैट डू नॉट रिक्वायर स्कूलिंग, दे आर लर्न सिंपली बाय एसोसिएशन। तो लड़कियों को जो सीखना है, मतलब खाना पकाना, सिलाई करना, उसके लिए तो स्कूल जाना आवश्यक नहीं है, वो उनको संग से, मतलब बाकी माताओं के संग से सीख सकते हैं वो। There is no question of academic education for either boys or girls. Simply a little mathematics and being able to read and write well. That's all. No universities. तो प्रभुपाद फिर दोहरा रहे हैं कि लड़का हो या लड़की, जो हमारे इस्कॉन के बच्चे हैं, हम ये नहीं चाहते कि उनका चरित्र यूनिवर्सिटी जाके खराब हो। तो वो थोड़ा पढ़ना लिखना सीखें, गणित सीखें, बस। एकेडमिक एजुकेशन बहुत उच्च श्रेणी की जो मानी जाती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। द हायर एजुकेशन दे विल गेट फ्रॉम आवर बुक्स एंड अदर थिंग्स दे विल गेट फ्रॉम एक्सपीरियंस लाइक प्रीचिंग। Alongside the regular classes in reading and writing, the other routine programs they should participate in like आरती, कीर्तन, preaching, संकीर्तन, like that। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो उच्च श्रेणी की शिक्षा है वो तो हमारी किताबों से उनको मिलनी चाहिए, और बाकी चीज़ें जो तजुर्बे के लिए उनको चाहिए वो प्रचार, किताबें वितरण करने से, आरती में, कीर्तन में, मतलब मंदिर के कार्यक्रम में भाग लेंगे तो बच्चों को उस तरह का हमें ज्ञान देना है। तो प्रभुपाद ने पहली बात ये कही कि लड़का हो या लड़की, हमें उनको यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है, ये भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरी जो ज़रूरी बात प्रभुपाद क्यों लड़कियों के लिए ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद का जोर था अपनी वैदिक संस्कृति पे। तो वो चाहते थे कि ये इस्टेब्लिश करें कि वो ये चाहते थे कि इस्कॉन में जिस प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति है, भक्त उसको अपनाएं। तो वैदिक ज्ञान के अनुसार क्या है, अलग अलग वर्ण हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे जो एक अंग्रेज़ी में कहा जाता है वन साइज फिट्स ऑल, कि मतलब एक तरह की चीज़ है वो सबके लिए लागू हो। तो शिक्षा ऐसी नहीं होती वैदिक समय में। जिस तरह से बच्चे के गुण हैं उस तरह से शिक्षा दी जाती है। जैसे वर्ण है हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो सबको एक तरह की शिक्षा देने
का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो ज़्यादा किताबी ज्ञान होता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था, कुछ हद तक क्षत्रिय को, और जो वैश्य हैं जो अपना खेती बाड़ी में लगेंगे या किसी बिजनेस में लगेंगे, तो उनको ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं, थोड़ा गणित कुछ इस तरह से, और बाकी वर्णों को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं। और लड़कियों को के वर्णाश्रम में उनका क्या वर्ण था, उनका सबसे ज़रूरी उनकी जो ड्यूटी है वो है अपने पति की मदद करना। तो जिस वर्ण के पति हैं उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग चाहिए होती थी। जैसे अगर कोई ब्राह्मण घर में स्त्री है तो उसका जायज़ है कि वो ब्राह्मण से शादी करेगी, तो उनको थोड़ी शिक्षा दी जाती थी, पर स्कूल में जाके नहीं, घर में ही उनके पिता या माता उनको देंगे, और विवाह होने के बाद पति उनको ज्ञान देंगे। तो जिस तरह से आपके गुण हैं उस तरह से शिक्षा दी जाती थी। और क्योंकि स्त्री धर्म में बताया गया है कि सबसे ज़रूरी है पहले गृहस्थी को संभालना और अपने पति की मदद करना, तो जो आपको ज़रूरी है मदद करने के लिए उस हिसाब से उस हद तक शिक्षा दी जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक समय में स्त्रियों को बिल्कुल शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर जितने उनको ज़रूरत है, और गुरुकुल में जाके नहीं। ये जो स्त्री पुरुष का लूज मिलना, और वो भी इस उम्र में जब जो कहते हैं हार्मोन्स आर वेरी एक्टिव, वो आकर्षण होता है लड़का लड़की में, तो उस समय तो बिल्कुल ऐसी संस्कृति नहीं थी कि वो लूजली मिल रहे हैं, संग कर रहे हैं। तो ये संस्कृति प्रभुपाद चाहते थे कि हमारे भक्तों के संग में हो, इस्कॉन में ऐसी संस्कृति वो चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने ये सब प्रिंसिपल समझाए हैं, और वो इनकी स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को इसकी ट्रेनिंग दी, उनको समझाया क्या प्रिंसिपल है, कैसे लागू करना चाहिए। तो हम जो प्रभुपाद के अनुयायी हैं, हम चाहते हैं कि प्रभुपाद के आदेश का पालन करें, तो हमें भी उस तरह से समझ के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्या लड़कियों को शिक्षित होना आवश्यक है? हाँ, पर बहुत ज़्यादा शिक्षित होना शायद नहीं। तो हम ये सब समझ के थियोरेटिकली अपना सकते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में उतारना चाहें तो कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। तो हमें उनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी आप लोग यंग एज में हो, अभी काफ़ी आपकी जीवन आगे है, तो क्या चुनौतियां आ सकती हैं। और अगर माताएं हैं जिनकी पुत्रियां हैं और वो सोच रहे हैं कि उनकी शिक्षा को कैसे करना चाहिए, उनको भी कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो हमारी इस्कॉन की संस्था और दूसरी आम समाज। तो पहले तो हमारे इस्कॉन में आजकल आप देखोगे कि इन सब चीज़ों की चर्चा नहीं हो रही ज़्यादा, कि स्त्री धर्म क्या है, लड़कियों को गृहस्थी संभालनी चाहिए, और उनके शिक्षा के बारे में जिस तरह से प्रभुपाद ने बताया है, पर ज़्यादातर इसकी चर्चा नहीं हो रही। और चर्चा होती भी है तो आप देखेंगे मतलब कोई एक इसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है? तो इसका कुछ हिस्टोरिकल रीज़न है। मतलब हम थोड़े से इस्कॉन के इतिहास को समझेंगे तो हम बेहतर समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई और इनकी स्थापना भी करी। पर प्रभुपाद के जाने के बाद कुछ ऐसे घटनाएं घटी जिसकी वजह से कुछ बदलाव आ गया माइंडसेट में, सोच में, जो भक्त हैं उनके। पहली बात तो कुछ माताओं के साथ ऐसे अत्याचार हुआ, बहुत कम उम्र में शादी हो गई, और ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे। पर क्योंकि इस्कॉन एक क्या कहते हैं, यंग मूवमेंट
थी तब, मतलब इतना किसी को तजुर्बा नहीं था। जो लोग जुड़े वो भी कम उम्र के थे, इतना उनको जीवन के बारे में नहीं पता था। कुछ ऐसे भी थे जो गलत आदतों से छोड़ के आ रहे थे, पर तब भी कुछ प्रभाव था उनके मन में। तो हर कोई बहुत अच्छे भक्त तो नहीं बन पाए और गलतियां हुई। तो कुछ माताओं के साथ अत्याचार हुआ और उनके पति फिर चले गए, इस्कॉन को छोड़ दिया और उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको अपने बच्चों को संभालना था, अपने आप को संभालना था। बहुत सारी माताओं के साथ ऐसा नहीं हुआ, पर जिनके साथ हुआ उनको बहुत बुरा लगा और वो भयभीत हो गए कि बाकी माताओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो इन प्रिंसिपल्स के विरोध में बोलने लगे कि जो प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी है आध्यात्मिक स्तर पे वो तो ठीक है, पर जो सामाजिक उनके आदेश हैं वो शायद आज की डेट में प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक तो ये थोड़ा बदलाव आया और थोड़ी इस तरह से प्रचार होने लग गया। दूसरी बात, कुछ दुर्घटना हमारे गुरुकुल में हुई। जो बच्चे थे उनके साथ कुछ अब्यूज़ हुआ, फिज़िकल, सेक्सुअल। तो गुरुकुल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था और जितने गुरुकुल थे सब बंद हो गए। तो जो ट्रेडिशनल वैदिक एजुकेशन प्रभुपाद देना चाहते थे वो भी बंद हो गई, इस वजह से कि कुछ गलतियां हुई उस वजह से। और तीसरी चीज़ ये थी कि प्रभुपाद के जाने के बाद कुछ ऐसे सीनियर भक्त का फॉल डाउन हो गया, मतलब वो अपने साधना को ठीक से कर नहीं पाए और इस्कॉन को छोड़ के चले गए। कुछ ऐसे थे जिनके बहुत सारे शिष्य थे, तो क्योंकि वो छोड़ के चले गए उनके शिष्य भी चले गए, मतलब पूरा जो प्रचार था और इस्कॉन का बहुत एंथुजियाज्म था वो थोड़ा कम हो गया। किताबें वितरण कम होने लग गई, ज़्यादातर बाहर देश में। तो फिर जो पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे भक्त मंदिर में रहते थे और सेवा करते थे और मंदिर उनको सपोर्ट करता था, अब मंदिर ऐसे भक्तों को सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि सबकी आमदनी कम हो गई और शिफ्ट हो गया फ्रॉम टेम्पल डिवोटीज टू कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज। मतलब भक्त जुड़ने लगे इस्कॉन से, पर वो अपने घर में रह के मंदिर आते थे प्रोग्राम अटेंड करने और फुल टाइम, मतलब ऐसे भक्त थे जो फुल टाइम नहीं थे। इसका क्या मतलब हुआ कि उनको खुद अपनी जॉब का देखना है और कहाँ से पैसा आ रहा है। तो अगेन मॉडर्न एजुकेशन चाहिए आपको नॉर्मल जॉब के लिए। तो इस्कॉन में इन चीज़ों का बदलाव आ गया कि लड़कों के लिए भी नॉर्मल एजुकेशन और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि नहीं, मतलब बाद में पति छोड़ के चले जाएं तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगी करके, मतलब नॉर्मल एजुकेशन इस्कॉन में आ गई दोनों लड़के और लड़कियों के लिए। तो आज की डेट में अगर आप ये शुद्ध सिद्धांतों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो एक चुनौती ये है कि भक्तों के संग में भी आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी पूर्ण रूप से निष्ठा होनी चाहिए। और हमें, अगर हम इस मार्ग पे चल रहे हैं तो फिर हमें अवेयर होना चाहिए कि ये रुकावटें आ सकती हैं, कि खुद भक्त हमें बोलेंगे कि अरे तुम क्या सोच रहे हो, अपनी पूरी आगे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो, इस तरह से भक्त भी आपको बोलेंगे। और दूसरा पहलू इसका है कि समाज तो आपको बोलेगा ही। अब लड़की हो के हमें क्या ध्यान देना है कि हम माता पिता को भी छोड़ नहीं सकते, उन्हीं के शेल्टर में रहना है। शादी के बाद सास ससुर और पतिदेव का आदेश सुनना है। और सामान्य रूप से देखा जाए तो समाज में, स्पेशली भारत में, शिक्षा को बहुत मान सम्मान दिया जाता है, जो कि सही बात है, होना भी चाहिए। जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो तो अच्छी बात है, पर ये हो गया है कि अब तो मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है, पर तब भी
वो जो माइंडसेट था कि शिक्षा अच्छी चीज़ है, और ख़ासकर जो मिडिल क्लास है उनको लगता है कि अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि परिवार गरीबी में ना पड़ जाए, तो इस वजह से भी शिक्षा को बहुत मान्य दिया जाता है। और जो अशिक्षित है उसको फिर थोड़ा बहुत लो समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है कि अरे ये तो खाली 12th पास है, इससे कौन शादी करेगा। तो ये दूसरी हमें चैलेंज फेस करना पड़ता है एज यंग गर्ल्स कि ठीक है, हम तो प्रभुपाद के आदेशों को मान के अपनी गृहस्थी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, पर समाज हमें ये करने देगा? पहले तो माता पिता शायद नहीं मानेंगे, वो मान भी गए तो फिर जब शादी की बात आएगी तो सास ससुर, हो सकता है कि आपको पति भी अच्छा मिल जाए इस्कॉन का, पर जो उनका परिवार होगा वो सोचेंगे कि अरे लड़की को तो कुछ भी नहीं आता होगा, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ होगी, तो उस तरह से आपको ट्रीट भी अच्छे से नहीं, आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे, हो सकता है, ये संभावना है। तो ये चर्चा करने का उद्देश्य क्या है कि हम जो भी कदम ले रहे हैं हम आंखें खोल के लें, कि हम ये सब चीज़ें समझ पाएँ कि हमें ये 2 चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पर अगर हमारे मन में निष्ठा है और प्रभुपाद के प्रति जोश है कि हम उनके आदेशों को पालन करेंगे, तो आप अगर अपनी गृहस्थी संभालने में एक्सपर्ट हो जाएं, तो चाहे शिक्षा हो ना हो, अच्छी हो नहीं हो, तब भी आप अपने परिवार का दिल जीत सकते हो। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि हाँ, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, एटलीस्ट अपना पढ़ने लिखने लायक, कि आप किताबों का अध्ययन कर सकें, इस मनुष्य जीवन को सफल कर सकें। प्रभुपाद की इतनी अच्छी किताबें हैं वो पढ़ के, और आगे चल के अपने बच्चों को भी वो शिक्षा दे सकें, तो आप शिक्षित होंगे तभी उनको ये ज्ञान दे सकेंगे आप। पर बहुत ज़्यादा इस पे हमें आगे अपना प्रयास नहीं करना। तो जिस माता जी ने मुझे प्रश्न पूछा था, उनका यही प्रश्न था कि अगर माताओं को गृहस्थी संभालनी है तो शिक्षा में हमें इतना ज़्यादा समय और प्रयास देना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा तो यही सुझाव रहेगा, जो हम समझ सकते हैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ के और आज की स्थिति देख के, कि आप शिक्षा लीजिए, पर बहुत ज़्यादा उसके लिए ओवर एंडेवर मत करिए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास कि आप ऐसी लाइन चूज़ करें कि 10 साल तक तो पढ़ाई 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 ही है, या बहुत साल बहुत कठोर मेहनत करनी है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, और सबसे पहले ध्यान रखें कि अपना माइंडसेट ये रखें कि हमें अपनी पहली चीज़ गृहस्थी को देखना है, बाकी चीज़ें बाद में। ये शिक्षा हम ले भी रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि चलो अब तो पढ़ाई कर ली, अब तो जॉब करना ही करना है। आपको अपनी स्थिति देखनी है, अपने अगर बहुत ज़रूरी है तब उस पर विचार करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इतना समय शिक्षा ली है तो ज़रूर ऑफिस जाना ही जाना है उसको यूटिलाइज करने के लिए। ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी कि ऐसा कॉलेज चुने जहाँ पे बच्चों को पढ़ने में थोड़ा तो बहुत इंटरेस्ट हो। जिस भी कॉलेज में जाएं पढ़ाकू बच्चों के साथ रहें। तो संग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सोच के कि चलो हमें ये चेक बॉक्स को टिक करना है कि ठीक है चलो ग्रेजुएशन तो करनी है, एटलीस्ट समाज की नज़रों में लगेगा कि लड़की शिक्षित है, पर कहाँ कैसे आप वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करें वो बहुत ज़रूरी है। आप कोई ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाली सारे बच्चों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अगर आप दुर्भाग्य से ऐसे कॉलेज में हैं तो एटलीस्ट उस संग से दूर रहें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब हम अपनी शिक्षा के बारे में सोचते हैं। आजकल आज की डेट में इस्कॉन में बहुत कम ऐसी वर्णाश्रम कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसे ट्रेडिशनल लड़कों को भी ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जा रही है,
लड़कियों को घर में सिखाया जा रहा है, पर हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे कम्युनिटीज़ में, क्योंकि संस्कृति तब बनती है जब संसार हो। अब अगर लड़की को ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तो उनको रोल मॉडल्स चाहिए, कोई चाहिए माताएं जो एक्चुअली दर्शा रही हैं कि ये कैसे सफल हो सकता है। तो ये ज़रूरी है। अंत में मैं अपना स्वयं का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत कठोर पढ़ाई करी, क्योंकि किसी ने बोला नहीं, पर मुझे लगता था कि मैं बुद्धिमान हूँ। जब क्लास में अव्वल नंबर आता था तो बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ती गई। बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए, फिर प्रयास करके इंजीनियरिंग निकल गई। इंजीनियरिंग के बाद बहुत प्रयास करके आईआईटी में दाखिला हुआ। पर जब प्रभुपाद की किताबें मिली तो लगा कि कितना अच्छा होता अगर वो सारा प्रयास वैदिक शास्त्र पढ़ने में लगाया होता। तो मैं और पतिदेव भी, उनका यही विचार था कि हम अपने बच्चों के साथ ये नहीं चाहते कि बच्चों का समय ऐसे व्यर्थ हो। तो बहुत ज़्यादा हमने प्लानिंग नहीं करी, पर भगवान के आशीर्वाद से लड़कियों का बहुत अच्छा हो गया। कैसे? पहले तो हमने सोचा कि भक्तों के संग में रहना चाहिए, तो हम मायापुर गए। मायापुर में जो पास में भक्तों का स्कूल था, श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल, उसमें कैम्ब्रिज करिकुलम था। अब कैम्ब्रिज करिकुलम ऐसा नहीं है कि वो इंडियन करिकुलम के हिसाब से आसान है, पर इतना विस्तार में विषयों के बारे में नहीं बताते हैं। मतलब उनकी जो नॉलेज की ब्रेथ है वो कम है, डेप्थ है। मतलब आप अगर कोई एक टॉपिक लोगे तो जितना हम इंडियन करिकुलम में सीखते हैं वैसे ही वहाँ पे, पर इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं। तो वो एक बात अच्छी लगी। तो मतलब पूरे स्कूल में बच्चों ने, मेरी बेटी ने वो कुछ महीने जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम था तभी कड़क पढ़ाई करी, अदरवाइज़ इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो भी बड़ी वाली को देख के हमने छोटी वाली का और भी अच्छा किया कि कैम्ब्रिज में आपको एक साथ में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 11वीं में है, तो आप 10वीं के एंड में भी थोड़े पेपर्स दे सकते हो और थोड़े 11वीं के। तो हमने और स्प्रेड आउट कर दिया, तो बच्चों का बहुत अच्छे से हो गया, कोई टेंशन नहीं, कोई इतना स्ट्रेस नहीं। और छोटी वाली 14 वर्ष की थी जब उसने स्कूल ख़त्म कर दिया, बड़ी वाली 15 वर्ष की। 1-2 उनको प्रमोशन मिल गई, स्कूल भी थोड़ा फ्लेक्सिबल था। तो हम चाहते नहीं थे कि बच्चियाँ पढ़ाई में ही लगी रहें, और भगवान की दया से उनको ऐसे साधन मिले कि वो थोड़ा शॉर्टकट करके पढ़ाई भी हो गई और इतना सारा प्रयास नहीं लगा। वो अपने मंदिर के कार्यक्रम में भाग ले पाए, ऐसे कभी कोई स्ट्रेस नहीं था। प्रभु प्रचार के लिए जाते थे तो हम सब उनके साथ चले जाते थे, कुछ महीने बाहर रहते थे। तो ये हुआ। अब 15 साल की उम्र में हम सोचने लगे कॉलेज के बारे में। तो कृषांगी ने कहा कि मैं मायापुर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। हम भी सोचते थे कि अगर बेटी को कहीं डालेंगे तो सब परिवार हम जाएंगे, वहाँ रहेंगे, क्योंकि हॉस्टल वगैरह तो बिल्कुल नहीं मैं चाहती थी। पर उसने कहा मैं मायापुर ही नहीं छोड़ना चाहती, तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई करने लगी। तो 18 साल की जब थी उन्होंने LLB कंप्लीट कर लिया, अगले 2 साल में मास्टर्स कर लिया, सब घर पे रह के, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑप्शंस हो गए हैं। और छोटी वाली है, उसने भी ऐसा चूज़ किया चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ACCA जो UK की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो भी घर बैठ के पढ़ सकती है। तो हमने बच्चियों के लिए ऐसा सोचा कि पढ़ाई भी उनकी आसान से हो जाए, ऐसा भी नहीं लगे किसी को कि ये शिक्षित नहीं है, और लाइन भी ऐसी चूज़ करी कि आगे चल के अगर इनके सास ससुर चाहते हैं, पतिदेव चाहते हैं कि थोड़ा जॉब भी होना चाहिए, वो भी घर बैठ के वो कर सकते हैं, क्योंकि लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वो कंसल्ट करके पार्ट टाइम, ऑनलाइन, ये सब ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे हम समाज की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी कर सकते हैं, और जो प्रभुपाद ने हमें नियम दिए हैं, सिद्धांत बताए हैं कि बच्चियों को सुरक्षित रखो, अपने घर में जितना हो सके रखें, माता पिता के अंडर,
तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक और प्रैक्टिकल तरीका है जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को भी ध्यान में रखें। हरे कृष्णा, आज की चर्चा हम यहाँ पे पॉज करेंगे और धनिष्ठा माता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैट में कोई प्रश्न उत्तर हैं या कोई हैंड रेज़ करें, आप हाथ नीचे जूम में एक हैंड रेज़ का ऑप्शन होता है, तो आप हाथ उठा सकते हैं, फिर धनिष्ठा आपको अनम्यूट कर लेंगी। हाँ, धन्यवाद माता जी इतने अच्छे हमें मार्गदर्शन देने के लिए। अब अगर किन्हीं का प्रश्न है तो वो चैट में भी पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू कविता माता जी। कृष्णा दासी माता जी भी यहाँ पे हैं, उन्हीं ने ये सवाल पूछा था, सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो क्लास में हैं, उनको विस्तार से मैं चर्चा कर पाई। धनिष्ठा माता जी, मनीषा माता जी का हैंड रेज है, वो अनम्यूट करके बोल सकती हैं। माता जी मैं होस्ट नहीं हूँ तो मैं को होस्ट ओह नहीं हूँ तो सॉरी, मैं हाँ unmute मैं नहीं हूँ। वो जब डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं बना नहीं पाई, एक सेकेंड। हाँ जी, जी माता जी, आप मनीषा माता जी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी तो जी थोड़ा सा है ना नॉइस आएगा, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं बाहर थी इसीलिए, बट मैंने क्लास सुनी आपकी। और सबसे पहले माता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी क्लास थी, प्रैक्टिकल भी थी। बट थोड़ा सा जो मुझे ना पूछना है, जो एज पर माई एक्सपीरियंस जो अभी राइट नाउ मतलब थोड़ा प्रीचिंग में, और जो गर्ल्स मिलते हैं अभी आजकल जो मतलब जो अभी स्टार्ट किया है जिनने इस्कॉन में आना और बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियसनेस जो जी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब जैसे कि स्टूडेंट्स जैसे अलग अलग है ना कॉलेजेस में प्रोग्राम चल रहा है, उसके थ्रू वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट हो रही हैं। बट क्या हो रहा है कि उनके पेरेंट्स जैसे वो एग्री नहीं करते हैं, और फिर उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हमारी बच्ची तो जॉब भी करे, मतलब कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा विन विन चाहिए उनको सिचुएशन कि हाँ, मतलब हम जैसे बोलते हैं कि अर्ली एज में मैरिज होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आके समझती भी हैं जो गर्ल्स होती हैं कि हाँ हमें करना चाहिए मैरिज वगैरह, बस स्टिल पेरेंट्स आर नॉट एग्री, दे वांट कि भाई हमारी जो बच्चियां हो तो जॉब भी करें, अच्छे से पढ़े भी और साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस वो करें। बट थोड़ा सा मतलब अगर बच्चे चाहते भी हैं तो पेरेंट्स आर नॉट एग्री, तो मतलब इसको हम कैसे बैलेंस करें, क्योंकि अभी राइट नाउ बहुत सारी जो गर्ल्स हैं जो आ रहे हैं मेरे भी कांटेक्ट में, तो वो उनको थोड़ा सा ना मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि फिर उनको हम तो एक तरफ से टीच कर रहे हैं इस तरीके से कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सच में मैं खुद भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जल्दी होनी चाहिए मैरिज, बट बस यही है कि पेरेंट्स आर नॉट एग्री, तो फिर हम उनको कैसे कन्विंस करें। अभी खास करके जो आजकल जो गर्ल्स आ रही हैं जो अभी स्टूडेंट हैं कॉलेज लाइफ में और वो चाहती हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हाँ माता हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, आपका सवाल अच्छा है और यही पॉइंट मैंने भी क्लास में रेज किया था कि यही चुनौतियाँ आती हैं कि हम अपना भी लें पर माता पिता या सास ससुर उन सबको कौन समझाए। तो आपकी बात सही है कि ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये राय है कि ज़्यादा संघर्ष में ना पड़ें बच्चियाँ, वो अपने माता पिता को धीरे धीरे समझा सकते हैं। तो शुरू में मना ना करें, ठीक है पढ़ाई हो गई, छोटी मोटी नौकरी भी ले सकते हैं जब तक विवाह नहीं हुआ, पर अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो उनको अपने माता पिता को धीरे धीरे बोलना होगा कि हाँ हम अब विवाह करना चाहते हैं, मैं अपनी गृहस्थी स्टार्ट करना चाहती हूँ। ज़्यादातर भारतीय माता पिता समझते हैं, हो सकता है वो चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि कईयों को भय होता है कि अरे हमारी बेटी के साथ कुछ अन्याय होगा, तो हम चाहते हैं कि वो फुली रेडी हो टू बी इंडिपेंडेंट। अब बेटी ऐसा नहीं चाहती, पर तब भी माता पिता की बात रखने के लिए ठीक है आप अपनी एजुकेशन भी पूरी कर लीजिए, 6-8 महीने नौकरी भी कर लीजिए कि उनकी भी बात रह जाए, पर
बी लिटिल स्ट्रॉन्ग कि ठीक है, अब मैंने नौकरी का भी एक्सपीरियंस ले लिया है, अब समय है कि मेरा आप विवाह कर दें। या अगर माता पिता चाहते हैं कि आप आगे पढ़िए पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, तो लड़कियां ऐसे कह सकती हैं कि हाँ मैं भी तैयार हूँ करने के लिए, पर विवाह करने के बाद, क्योंकि आजकल तो हस्बैंड्स भी अग्रीएबल हैं कि शादी के बाद भी कोई पढ़ना चाहे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। तो वो अपने माता पिता को कहने का मतलब सबसे हाँ में हाँ मिलाओ। अपना तरीका भी आप मतलब अपनी बात अगर आप मनवाना चाहते हो तो बहुत संघर्ष से नहीं, आप ऐसा दर्शाइए कि हाँ आप उनकी बात मान रहे हैं, पर धीरे धीरे उनको कन्विंस करने का प्रयास करिए। तो सेम प्रचार में भी हम ऐसा ही कहते हैं, अगर कोई नए लोग आते हैं तो इमिजिएटली डोंट बम्बार्ड देम विद सो मेनी थिंग्स कि अरे तुम तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, इतने पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। किसी को लगाव है, वो 3-4 साल पढ़ चुके हैं या बहुत मेहनत करके किसी कॉलेज में गए हैं, तो आप एकदम से तो उनको नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल बेकार है। तो धीरे धीरे उनको कन्विंस करिए, और जिस तरह से आप बच्चों को कन्विंस करेंगे, बच्चों को भी उस तरह से आदर सम्मान के साथ अपने माता पिता को समझाना चाहिए, कि प्रैक्टिकली उनको बताना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पहली वाली पीढ़ी थी, उन्होंने एक्चुअली कॉर्पोरेट जॉब्स देखी नहीं है, उनको आइडिया भी नहीं है कि लड़कियों को क्या तकलीफ़ होती है। मतलब इवन शादी के बाद तो छोड़िए, शादी के पहले भी जो एकदम वो कम्यूट होगा, 9 to 5 जॉब होगी, वीकेंड्स भी आपके नहीं हैं, 9 to 5 क्या 5 से ज़्यादा ही होता है भारत में। तो जब वो प्रैक्टिकली देखेंगे तो हो सकता है कि इतना उनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा कि ठीक है, ये इतना आसान नहीं है आज की डेट में जॉब करना, खासकर लेडीज़ के लिए, और अभी आगे उन्होंने अपनी गृहस्थी संभालनी है। तो फिर धीरे धीरे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा यही सुझाव है कि इमिजिएटली रिफ्यूज़ ना करें माता पिता को। ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ गए और बोला कि बस अब मेरी शादी कर दो, ऐसे नहीं, धीरे धीरे समझाइए। हरे कृष्णा। कविता माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्रश्न। आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है माता जी मेरी हाँ, आवाज? अब क्लियर आ रही है। हाँ माता जी, बहुत सुंदर। मैंने बिल्कुल लास्ट में ज्वाइन करा था, तो आप बता रहे थे कि ऑनलाइन बच्चों को माता जी, लेकिन अब जैसे हम अपना देखें, भक्ति में बहुत लेट आए हैं हम लोग। 40 ईयर्स में मैं थी जब भक्ति में शुरू करी थी 4-5 साल पहले, और बेटी भी है, ग्रेजुएशन हो गई है उसके, पोस्ट ग्रेजुएशन है। लेकिन जो ये वाला टाइम है उसमें बच्चों को ये चीज़ समझाना, तो मतलब बच्चों को ना लगता है बहुत बैकवर्ड, जैसे कुछ बात भी बताई जाती है। बच्चे जैसे शादी करके जाएंगे तो पेरेंट्स, मैं अपने और अपने हस्बैंड के बीच की जैसे कुछ डीलिंग होती है, तो मैं बच्चों को समझाती हूँ बेटा ये ऐसे डील करना, एज अकॉर्डिंग जैसे प्रभुपाद भक्ति का स्वामी महाराज बता रहे हैं जी। हरे कृष्णा। तो बताते बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं आप तो मम्मा ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, मुझे तो जॉब भी करनी है, पैसा भी कमाना है, हस्बैंड भी अपने हिसाब से चाहिए, सब चीज। तो कैसे डील करें इस चीज को पोलाइटली, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये सच में जरूरी है हमारे लिए। तो अभी तो बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है माता जी बच्चों के साथ। बिल्कुल सही बात है माता जी, ये आपकी बात एकदम सही है। जी माता जी, प्लीज माता जी। क्योंकि माता जी बच्चों को हमें बच्चों की परवरिश ऐसे करनी है कि शुरू में उनको बहुत डिसिप्लिन में, पहले बहुत प्यार देना है कुछ साल, फिर डिसिप्लिन करना है, और फिर लास्ट में हमें उनका फ्रेंड बन के रहना है। पर हम तभी उनके साथ फ्रेंडशिप जैसा एटीट्यूड रख सकते हैं जब ये सब नींव बना चुके हैं, कि उनको पता है कि मेरे माता पिता मेरे से बहुत प्यार करते हैं और वो कुछ गलत शिक्षा नहीं देंगे, और एक डिसिप्लिन वाला फेज़ भी हम पास कर चुके हैं जिसमें उनको आदत पड़ जाती है कि जो मेरे माता पिता बोलेंगे मैं उस हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करूँगी। तो अगर हमने ये चीज़ें नहीं करी तो फिर सडनली 20-22 साल में हम उनको कुछ खास बोल नहीं सकते, क्योंकि वो अब समय निकल गया।
उस टाइम हम ऐसा मतलब स्थापित कर सकते थे कि हमारा और बच्चों के बीच में कैसा रिलेशन है। और ख़ास करके ये चीज़ें जैसे आप बोल रहे हो कि सामान्य रूप से देखा जाए तो सबको लगता है कि अरे ये तो पहले के ख्याल हैं, और शुरू से अगर हमने बच्चों को नहीं समझाया कि क्यों ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं तो मुश्किल हो जाता है। पर इस स्टेज में आप क्या कर सकते हो, आप उनको प्रैक्टिकली बता सकते हो कि हाँ बेटा तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो, अच्छा है, पर ध्यान रखो कि आगे चल के ये दिक्कत आ सकती है। अगर भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है तो जब इवन सिंपल थिंग्स जैसे स्ट्रेस होता है या कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में तो हम कैसे फेस करेंगे, इस तरह से आपको प्रैक्टिकली समझाना है कि स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो ना भी समझें तो आप प्रैक्टिकली उनको बताइए कि जॉब को और गृहस्थी को साइड बाय साइड करना और ये सोचना कि पति और पत्नी बिल्कुल इक्वली शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैंने वो किताब लिखी थी अपने भक्ति विकास महाराज के आदेश से, हाउ आई अचीव रियल सक्सेस। उसमें ना माता जी मैंने प्रभुपाद के इतने आदेश नहीं डाले, मैंने बाहर देशों में जो महिलाएं महसूस कर रही हैं कि जो मॉडर्न कल्चर है, जो आज कल की संस्कृति है, उससे स्त्रियां प्रसन्न नहीं हैं, तो मैंने उनसे लेके रिसर्च आर्टिकल्स या जिन्होंने इन सब बातों पे चर्चा करी है वो डाला है उस किताब में। तो आप इस तरह से जो मॉडर्न लोग हैं और जो ऐसी संस्कृति को अपना रहे हैं, एक तो हमारी वैदिक संस्कृति है पर हर देश में कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और काफ़ी लोग उनको अपना रहे हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में कैथोलिक्स हैं और बाकी भी आमिश हैं, मॉर्मोन्स हैं, उनके कुछ कुछ ऐसे नियम हैं जिस तरह से हम बोलते हैं कि स्त्रियों को सुरक्षित रखना चाहिए और वो लोग धार्मिक हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हम इस्लाम में भी देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं को व्यवहार करना चाहिए, उस तरह से हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हर संस्कृति में है, हर मतलब पूरे देश में है ये ट्रेडिशनल कल्चर। और कुछ लोग अभी भी उसका पालन कर रहे हैं तो क्यों, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पालन किया, उन्होंने काफ़ी साल तक विवाह नहीं किया, बच्चे नहीं किए और फिर बाद में पछताया। तो आप इस तरह से उनको उदाहरण दे सकते हैं कि ये केवल हमारे पुराने ज़माने के ख्याल नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो उसका लाभ ही होगा। मे बी गिव सम प्रैक्टिकल एडवाइस। या ऐसी जो माताएं हैं जो इसको समझती हैं पर कम उम्र की हैं या उसके आपकी बेटी के आसपास की उम्र की हैं, वो डिस्कस करेंगी तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जैसे मैं प्रभुपाद की किताबें पढ़ती थी, फिर मैं बहुत आंखें खोल के अपने, तब मैं जॉब कर रही थी तो मैं देखती थी कि बाकी लेडीज़ कुछ मैरिड थी तो उनको क्या दिक्कत आती थी कि मतलब बच्चों को के तरफ से भी वो परेशान रहती थी कि ध्यान नहीं दे पाई, जॉब में पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी, मतलब हमेशा बटी हुई रहती थी। तो मैंने बहुत ध्यान दिया। तो इस तरह से आप अगर अपनी बेटी को बताएंगे तो एटलीस्ट आगे चल के ऐसा नहीं होगा कि तुरंत वो आपके बात को अपना लेंगी, पर धीरे धीरे जब उनको खुद तजुर्बा होगा तो आपकी बातें उनको याद रहेंगी। तो ऐसे आप प्रयास कर सकते हो, पर मायूस मत होइए माता जी, आप अपनी तरफ से प्रयास करिए। वो अपनाना चाहें या ना अपनाना चाहें, वो भी एक मतलब जीवात्मा है, उनकी अपनी स्वतंत्र भाव हैं। आपने बुक का क्या नाम बताया? बुक आपने जो हाँ, एक बुक है हाउ आई अचीव्ड रियल सक्सेस, अभी तो अंग्रेज़ी में है, पर आप दे सकते हैं अपनी बेटी को, क्योंकि उसमें बहुत प्रैक्टिकल वे में सारी ये चीज़ें समझाई गई हैं। कौन में अवेलेबल है माता जी? ऑनलाइन अवेलेबल है? भक्ति विकास महाराज के वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैं मंगाती हूँ उसको अगर वो पढ़ पाए, क्योंकि वो ये इंग्लिश पे भी है, बच्चे थोड़ा कुछ भी अगर पढ़े
मुझे लगता है कई बार होता है कुछ एक पॉइंट भी बच्चों के दिमाग में रह गया ना, बिल्कुल तो अभी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इन फ्यूचर जब सिचुएशन आएगी ना तो वो शायद रिलेट कर पाएंगे उस पॉइंट को कि कभी मैंने ऐसा पढ़ा था और आज ये सिचुएशन बिल्कुल। मेरी ऐसी है, तो मुझे इससे अकॉर्डिंगली इसको फॉलो हाँ, करना वही मैं चाहिए। कह रही नहीं हूँ कि पूरा इम्पॉसिबल तो लगता है। आप भी ये मत सोचिए कि आज की डेट में वो अपना नहीं रही हैं। आप अपनी तरफ से उनको अच्छी शिक्षा देती रही हैं, अच्छे आदेश दीजिए, कभी ना कभी वो अपनाएंगी। यस माता जी, ये कि इन फ्यूचर वो थोड़ा बहुत सोच पाएंगे कि मम्मा हाँ, कभी ऐसा कहती थी, बिल्कुल क्योंकि हमने बिल्कुल। भी ये चीज करके प्रैक्टिस है। जी हमें भी जी। अपनी मम्मा की बात याद आती है आज की डेट में हाँ कि मम्मा ने बिल्कुल। मम्मी की, दादी की, जब हम उस दौर से गुजरते हैं तब याद आती हैं बातें। जी माता जी, मैं मंगाऊंगी इस बुक को और बेटी को बोलूंगी पढ़ने। थैंक यू माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, कृष्णा माता जी का प्रश्न है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर गर्ल्स को सिखाया जाए कि वो चेस्ट रहें और फेथफुल रहें, तो अगर उनमें ये क्वालिटी है तो गारंटी है कि मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनको अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। मिलेंगे बिल्कुल। तो माता जी पूछ रहे हैं कि मतलब इस पे हमें कितना फेथ रखना चाहिए इस इंस्ट्रक्शन पर। माता जी, अपने आध्यात्मिक जीवन में तो पूरा खेल हमारा फेथ पे ही है, निष्ठा पे है। तो अगर आपके मन में निष्ठा है तो कैसी भी स्थिति होगी आप उसको हैंडल कर सकते हो। जैसे आपने ये आदेश लिया और बोला कि कृष्णा, मैं तो इस आदेश को पूर्ण तरह से स्वीकार करती हूँ और मैं इस हिसाब से अपने पति की सेवा करूँगी। तो आपको अगर कोई बहुत बढ़िया इंसान नहीं मिला पति के रूप में, पर तब भी अगर कोई निष्ठा से इस आदेश को फॉलो कर रहा है, तो बहुत ऐसी संभावना है कि उस कठोर दिल का भी मतलब माइंड चेंज हो जाए। और फिर अगर कोई इंसान अच्छा नहीं भी है तो वो अच्छा एटलीस्ट अपनी पत्नी के ओर वो उसका मतलब व्यवहार बदल जाएगा। और नहीं भी बदला तो यू आर नॉट द लूज़र। मतलब आपने क्या गवाया? आपने तो शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत किया और खाली ये एक जीवन तो हमारा नहीं है। तो या तो आप बहुत ही उच्च श्रेणी की भक्तिन बन के सीधा भगवान के धाम जाएंगे, या उतना परफेक्ट नहीं भी हो पाया तो अगले जन्म में तो आपको बहुत अच्छी स्थिति मिल सकती है। तो अगर आप निष्ठा से कोई भी आदेश को अच्छे से फॉलो करें और सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकली नहीं समझ पाएँ और ऐसी स्थिति में फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचें कि हाँ मैं तो बिल्कुल चेस्टली रहूँगी, अब चाहे पति कुछ भी करे और पति ऐसा मिल जाए जो कि बिल्कुल ही दानव के जैसे है, तो आपका ये धर्म नहीं है कि उसके साथ ही रहो। क्योंकि प्रभुपाद ने ये भी कहा है कि अगर बिल्कुल ही आपको डीमन जैसा हस्बैंड मिले तो आप डिवोर्स नहीं करो पर अलग हो जाओ। ठीक है, तो जो भी आदेश हम लें उसको पूर्ण तरह से समझ के उस तरह से हम अपने जीवन में उतारें तो कभी कभी नहीं आपको कुछ दिक्कत आएगी। और हम केवल इस जीवन के बारे में नहीं सोचिए, आप आगे की सोचिए तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। So how much you should adopt? If you adopt these instructions 100%, your life will be successful. प्रभुपाद जो कहते हैं वो प्रभुपाद के शब्द और शास्त्रों में जो कहा गया है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम प्रभुपाद के शब्द अपने हृदय में रखें और अपना जीवन उस हिसाब से चलें, 100% गारंटीड कि हम सफल ही होंगे। Maybe not on a material level, but on a spiritual level, which is most important. तो आपको हो सकता है कि इस संसार में सफलता नहीं दिखे, पर आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। So what can be better? माता जी, गोविंद प्रिया माता जी हैं, उनका प्रश्न है कि जो लड़कियां हैं जो स्त्री धर्म के बारे में पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, वो ये जो कुकिंग है, प्रेम से पति से बात करना है, ये सब कैसे क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं?
I'm sorry, I'm not sure I follow the question. कैसे मतलब विनम्र ये कैसे होना चाहिए? विनम्रता जो स्त्री धर्म में आता है, विनम्रता, कुकिंग वगैरह, ये सब कैसे सीख सकते हैं? हाँ, तो इसके दो पहलू हैं। एक तो प्रैक्टिकल पहलू है कि कुकिंग आनी चाहिए, और बाकी जो घर के कामकाज हैं उसके लिए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। तो या तो हम अपने परिवार में जो हैं, माता हैं या कोई और आंट अंकल, नॉट अंकल, आंट्स हैं, बुआ, मासी या इवन दादी नानी, उनसे सीख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो इवन भक्तों के संग में कोई बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो फूल की माला बनाने में, स्टिचिंग करने में, कुकिंग करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम समय निकाल के उनके पास जा सकते हैं और सीख सकते हैं। और दूसरी बात, जो सिद्धांत है वो समझने के लिए तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, क्योंकि शास्त्र में ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं ये फॉलो करने के लिए। जो दमयंती हैं, सीता माता हैं, देवहूति हैं, हम जब बार बार इनके चरित्र के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे व्यवहार करना है। सो दैट्स द क्वालिटीज़, मतलब हमें चरित्र कैसा होना चाहिए, और जो एक्टिविटीज़ हैं इसके साथ की कुकिंग वगैरह, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए सीखना होगा, समय निकालना होगा। और कुछ नहीं तो इंटरनेट, यूट्यूब से सीखिए। आजकल सब कुछ है यूट्यूब में, तो प्रयास करिए। कुकिंग भी उससे आप सीख सकते हैं। मेरी बेटियों ने क्रोशिया भी सीखा यूट्यूब वीडियोस देख देख के। तो इंटरनेट तो बहुत ही भयानक चीज़ है, पर उसके कुछ कुछ फ़ायदे हैं, तो हम वो उसका लाभ उठा सकते हैं। माता जी, दिवांशी माता जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वो कॉलेज में जाते हैं और वो प्रभुपाद जी को फॉलो करना चाहते हैं, जो उनके स्टैंडर्ड्स प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सेट करे हैं। बट जैसे फ्री मिक्सिंग है बॉयज़ और गर्ल्स की, ये तो बहुत कॉमन है कॉलेजेस में, और तो वो कैसे प्रभुपाद को प्लीज़ कर सकती है? और वो बोल रही है कि इस्कॉन में जैसे ज़्यादा ये फॉलो नहीं करा जा रहा, तो उनके पास कोई गाइडेंस के लिए था भी नहीं, बट अभी वो उन्होंने जब से आपके क्लासेस लिए हैं तो आप उनके लिए एक आइडियल करेक्टर हैं। तो आप उनको थोड़ा आप उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो उनका प्रश्न है कि प्रभुपाद को कैसे फॉलो कर सकते हैं, जो उन्होंने बताया है कॉलेज में जाके, जहाँ पे फ्री मतलब मिक्सिंग है। थैंक यू फॉर द स्वीट वर्ड्स देवांशी। देखिए, इसके लिए ना हमें खुद थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसी चीज़ करने का प्रयास करें विच इज़ अगेंस्ट द टाइड, मतलब जो नदी का भाव एक तरफ है और हम उसके विपरीत जाने का प्रयास करें तो मुश्किल होगा। मतलब हमारे जो सहपाठी हैं वो सब बोलेंगे कि ये क्या अजीब सी बात है, तुम ऐसे अकेले में क्यों रहती हो, या किसी से ठीक से बात क्यों नहीं करती हो, बहुत ही नकचड़ी हो। तो प्रयास हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला, पढ़ाकू बच्चों के साथ रहें, और अगर हम ऐसे मिक्स ग्रुप में हैं तो ज़्यादा मतलब अपने इंटरेक्शन को कम से कम करने की कोशिश करें। कि अगर कोई प्रोजेक्ट है मजबूरन आपको लड़के लड़कियों के साथ में करना है, तो मतलब काम से काम की बात तक सीमित रखिए बातें, और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करिए। कोई आपको सवाल पूछे तो बोल दीजिए, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही चुपचाप रहना है, पर अपने ओर से बढ़ाने की कोशिश मत करिए। सबको हिंट मिल जाती है कि कौन लड़की बहुत मिलनसार है और कौन थोड़ी रिजर्व्ड है। तो हो सकता है कि आपका रिजर्व देख के या तो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे या और पीछे पड़ जाएंगे। तो आपको दोनों चीज़ों का सामना करने को तैयार होना चाहिए। बट इफ़ यू रिमेन कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग, तो फिर बाकी लोगों को भी ये संदेश मिल जाएगा कि चलो जस्ट लीव हर अलोन। तो कॉलेज में आप हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अलूफ रह सकते हैं, फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं, पर थोड़ा लिमिटेड हम इंटरेक्शन रखेंगे तो हम अपनी चेतना को बहुत ज़्यादा दूषित होने से बचा सकते हैं। तो थोड़ा आपको कोशिश करनी होगी
कि दूर रहें और ज़्यादा सोचें मत, क्योंकि जैसे मैंने बोला लोग क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे कि अच्छा इसको क्या लगता है हम सबसे बहुत अच्छी है, ऐसे वैसे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप एक कान से सुनिए दूसरे से निकाल दीजिए। और ये तभी आप कर पाओगे जब आप अच्छे विचार अपनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको हृदय में निष्ठा है कि मैं सही कर रही हूँ, तो उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी ऐसे करने के लिए। माता जी एक और हैंड रेस है, ये प्रियेश्वरी राधा माता जी हैं। माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर से आपने सारी चीजें बताई इजी करके। माता जी मेरा क्वेश्चन था बच्चों की एजुकेशन के बारे में। हम लोग यहाँ यूके में रहते हैं। अब मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा बेटा 6th में आया है इस बार और बेटी 4th क्लास में। अच्छा। तो जैसे हम कल्चर तो देख रहे हैं, कल्चर तो एकदम खराब होता ही जा रहा है पूरे स्कूल सबका, पहले से भी मतलब दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब होता है। तो अब मैं गुरु महाराज और प्रभुपाद के विचारों से सहमत हूँ एजुकेशन के मामले में, कि वो बच्चों का जिंदगी खराब करती है बिल्कुल आजकल की एजुकेशन। हाँ। तो मेरे को होम स्कूलिंग कराऊं, और जैसे आप बता रहे अपनी बेटियों के बारे में कि अब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। तो इंडिया में हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहा करते थे जब यहाँ नहीं थे, इससे पहले। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि नहीं मुझे यहाँ रहना है इंग्लैंड में, ना ही मुझे उधर रहना है, वो आईटी में। तो हमें गांव में शिफ्ट होना चाहिए। और मेरे जो फादर इन लॉ है वो टीचर ही हैं। अच्छा। वो टीचर है, तो मैं उनको ये कन्विंस करना चाहती हूँ कि हम बच्चों को घर ले जाना चाहिए, वहाँ दादी है, दादा है, फैमिली है, बच्चे वहाँ पढ़ भी लेंगे और फैमिली की वैल्यू भी समझेंगे। क्योंकि अभी बच्चे ऐसे हैं मेरे कि वो अपने फादर से इतना डरते नहीं है। मतलब बेटा मेरा बड़ा 10 साल का, तो ऐसा उसको कोई डर नहीं लगता अपने फादर से ज्यादा, जैसे हम लोग तो बचपन में डरते थे। और फादर इन लॉ का नेचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब लविंग भी है और स्ट्रिक्ट भी है। तो मैंने कहा इसको वहां ले जाना चाहिए। भी बच्चे मेरे सुनते हैं, जप भी करते हैं रोजाना, 1-2 माला जप करते हैं, भगवान की कहानियां मुझसे सुनते हैं। रीडिंग तो नहीं, कभी कभी करते हैं। तो थोड़ा उन पर भक्ति का थोड़ा थोड़ा असर है, राइट वैल्यू समझते तो हैं। तो आपके तो पतिदेव भक्ति में हैं, मतलब थोड़ा नहीं, समझते हैं? पति नहीं है। कहते हैं मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है, उनको भक्ति की बातें सिखा देगा। तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा माता जी, क्योंकि वो कैसे समझेंगे? वो तो अपनी तरफ से परिवार की उन्नति चाहते हैं, और उनके नज़रिए से देखा जाए तो बाहर देश में रहना, बच्चों को बाहर एजुकेशन कराना तो उनके लिए अच्छा है। तो थोड़ा कठिन हो जाएगा उनको समझाना कि छोड़ के वापस इंडिया जाएं। आप प्रयास कर सकते हो, पर इंडिया तो चले जाएंगे वैसे माता जी, इंडिया तो जाएंगे, यहाँ पर मैंने नहीं रहने वाली है। पर सिटी में भी नहीं, सिटी में भी, क्योंकि पूरा एजुकेशन एकदम बच्चों को कंपटीशन में डाल रहे हैं, बच्चों को इतना स्ट्रेस जा रहा है, बहुत स्ट्रेस है। हाँ, आप इस तरह से अपने पतिदेव को समझा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन और स्ट्रेस है, और उससे मतलब सारी स्थिति बदल गई है। जब आप स्कूल कॉलेज में थे और आज की डेट में हर जगह, मतलब भारत में बाकी जगहों में जो बच्चे कॉलेज एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपके खाली मार्क्स या रिजल्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे हज़ारों हैं लाइन में। तो आपको चाहिए कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आप बहुत कुछ स्मार्ट हैं, या मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको डालना है कि मैंने चैरिटी वर्क भी किया है और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा हूँ, डिबेटिंग भी। इतना ज़्यादा आपको डालना है, तब कहीं जाके कॉलेज वाले आपकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करिए, तो शायद आपके पतिदेव मतलब आपकी बात सुने। क्योंकि आपका कहना सही है, यही उम्र है, बच्चे अभी भी आपकी बात सुनते हैं। कुछ साल निकल गए फिर तो फिर कुछ नहीं कह सकते आप, फिर तो
जो उनके दोस्त कहते हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखेगा। तो आपका विचार सही है। इस उम्र में अगर आप उनको थोड़ा सिंपल स्थिति में रखें तो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और यही आप थोड़ी प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास करें हस्बैंड के। माता जी को थोड़ा समझते तो हैं, देखती रहती। हाँ, मैंने कहा बच्चे पहले जैसे नहीं है, चेंज हो रहे हैं, उनको सब बैड वर्ड एक भक्त कह रहे थे कि जिस प्रकार प्रभुपाद कहते थे ना स्लॉटर हाउसेस, ये एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में बच्चे गन लेके अपने विद्यार्थियों को शूट कर लेते हैं। कितनी स्कूल शूटिंग्स, कॉलेज शूटिंग्स होती है। तो ये तो सही है, जो प्रभुपाद ने बोला था वो आज की डेट में एकदम सही हो रहा है। मतलब लिटरली पहले तो प्रभुपाद कहते थे कसाई घर मतलब कि आपके चरित्र की हत्या हो रही है, पर अब तो एक्चुअल बच्चों की हत्या हो रही है स्कूल जाके। सोच सकते हैं आप कितनी बुरी स्थिति है। शॉकिंग। माता जी मुझे तो हम मतलब लोग क्या सोचते हैं एजुकेशन के लिए विदेश में रहना, ये सबको कितना अच्छा समझते हैं। हाँ मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, मैं बात कर रही हूँ, कोई सिंगर उठ गई, मम्मा इस सिंगर का ये मीनिंग होता है, आपको पता है? बैड मीनिंग वो मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा तुमने कहाँ से सीखा? स्कूल से सीखा। तो मैंने कहा हमें ना ये सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं, ये तो उल्टा हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे भी इंटरनेट पे देखते हैं, और छोटी वाली ने बोला था मैं कहीं भी जाऊंगी पर विदेश में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहाँ के जो स्कूल्स कॉलेजेस में होता है वो तो भयानक है, भयानक। तो ये सब चीज़ें आपको समझानी चाहिए। बच्चे इंडिया के स्कूल से कंपेयर करते हैं, मतलब दोनों ही हाँ हैं। नहीं सही बात है, मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में बहुत बढ़िया स्थिति है, ऐसा नहीं। इसीलिए हम भक्तों के लिए तो होम स्कूलिंग, ऑनलाइन स्कूलिंग, यही चीज़ें बढ़िया हैं। या अगर भक्तों का स्कूल हो कि अगर आप इन्हें घर पे रखकर पढ़ाओगी तो फिर लोग कैसे समाज में इंटरेक्ट करना सीखेंगे और बच्चों के दोस्ती नहीं होंगे, ऐसे मुझे बताते हैं वो कि ये कैसे। तो मतलब बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, वो अपनी बातें सबसे कहना चाहता है, बताना चाहता है, चाहे वो भक्ति में जान रहा हो चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन में जानता है। मेरे बेटे को बहुत बताने का शौक होता है, जो भी जान लेता है वो। तो मैंने कहा इंटरेक्शन क्या फैमिली से नहीं सीख सकते? बिल्कुल। वो दोस्तों के पास ही जाकर और क्या, पहले जब हम मतलब हम 3 भाई बहन थे, फ्रेंड्स का इतना ज़्यादा नहीं होता था मिलना वगैरह। अपने घर में रहो, भाई बहन के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, कज़न्स ऐसे वैसे। तो फैमिली के साथ सही बोल रहे हो आप। पर ठीक है, ऐसी 1-2 और अगर फैमिलीज़ हों जिनके बच्चे आपकी उम्र के हैं, उनके साथ में मिलके फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्कूल ही जाना है, स्कूल में ज़्यादा ही बुरी आदतें ही होती हैं। हाँ, थोड़ा कंपनी भी ज़रूरी है बच्चों को बाकी बच्चों से, पर वो बाकी जगह भी आप हो सकता है कोई हॉबी क्लासेस ऐसे वैसे ज्वाइन करा लें। तो प्रयास करिए माता जी, आपके विचार सही दिशा में हैं, पर सारे परिवार को साथ में लेके चलना है। तो ठंडे दिमाग से पतिदेव को समझाने का प्रयास करें। पति भी और फादर इन लॉ भी, इनको तो बच्चों को पता नहीं क्या ये अवसर बनाना है, मतलब बहुत कुछ बनाना है उनका। तो फिर वो घर होम स्कूलिंग बहुत टफ है उनके सामने। नहीं माता जी, मैं आपको बताऊंगी, होम स्कूलिंग वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। हमारे इस्कॉन में इतने उदाहरण हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जहाँ के बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं। 1-2 फेमस एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने प्रभुपाद की ही किताबें पढ़ के फिर आगे अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स दिए, और अब इंजीनियरिंग करी उन्होंने, फिर बाहर देशों में इंजीनियर करी, प्रोफेसर बन गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी है, ये आप देखें, थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च करें। होम स्कूलिंग वाले बच्चे बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उनको बाहर की डिस्ट्रैक्शंस नहीं हैं, वो तो अच्छे निकल जाते हैं पढ़ाई में। मेरे हस्बैंड खुद अनुभव करते हैं, इतना पढ़ने के बाद वो अभी भी ऑफिस की वजह से कितना स्ट्रेस लेते हैं। स्टडी में भी इतना मेहनत की, और अब अपने आईटी के जॉब में वो कितना परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा वापस गाँव चलते हैं, लैंड है हमारे पास, तो हम उधर सिंपल ही रह लेंगे, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बढ़िया माता जी, मैं आशा करती हूँ कि आपके अच्छे विचार
पतिदेव अपनाएं। हरे कृष्णा माता जी। धनिष्ठा माता जी, शगुन माता जी का हैंड रेस है। जी माता जी, शगुन माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम माता दंडवत जी। प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास और बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये सब सुन के कि मतलब हम भारतीय इसमें है ना। और पहले यही चीजें सुन के बहुत तकलीफ होती थी कि ऐसे क्यों कहा जा रहा है, औरतों को ऐसे क्यों बिल्कुल कहा जा रहा है। आप लोग जैसे आप माता जी इतना पढ़ लिख कर इतना मतलब आप ये चीज समझ पाए हैं ना, तो हम जब उस लेवल पे तो हमें कुछ समझ नहीं आता था, सिर्फ हमें बहस के अलावा और कुछ नहीं सोचता था। मतलब घर वाले भी कुछ बताते थे ना, अगर लगता था हमें फीमेल को नीचे दिखाना, भाई को अगर कुछ ज्यादा दे दिया तो हाँ, मतलब हम इतना आर्ग्यू करते थे। तो बड़ा वो लगता है कि हमने पहले से ही प्रभुपाद हमारी लाइफ में क्यों नहीं आए। मतलब आप तो माता जी बहुत लकी थे कि मतलब प्रभुपाद की बहुत जल्दी समझ में आ गई। हम तो इस एज में आके अब समझ में आ रहा है, तो मतलब बहुत दुख होता है वैसे इस चीज के लिए। बिल्कुल लेकिन अब जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं करते हैं, अब मेरा बेटा है तो अब मैं उसको पूरा बचपन से सिखा रही हूँ उसको, जब से मतलब हम लोग भक्ति में आए जब से करवा रहे हैं, करता है वो बचपन से भी कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे माता जी वो बड़ा हो रहा है ना, चेंजेस हो रही है उसके जी, अंदर में, चीजें ना इग्नोर होने लगी है। तो मेरे को थोड़ा डर लगने लगा है। ऐसा तो नहीं है कि वो भक्ति से निकल जाएगा, हट जाएगा। कुछ सासू माँ भी ऐसे ही है घर में ना, मतलब वो नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, तो थोड़ा सा उस तरफ भी बहुत रहता है रुझाव। मतलब वो कुछ कुछ बताती है, उनको भटकाती है, तो मतलब मेरे को वही लगता है। और मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मतलब आप जैसे हमने ग्रंथों में पढ़ा है देखा है कि बच्चों की शादियां जल्दी कर देनी चाहिए, तो मैंने यही मोड बनाया, यही सोचा हुआ है हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने। जी, इसकी 23rd जैसे ही लगेगा इसकी हमने वेडिंग कर देनी है। जी, अब उसकी भी मुझे टेंशन ये होती है कि 23rd में हम कर तो देंगे, लेकिन लड़की तो मिलनी चाहिए। सामने वाली लड़की बिल्कुल। अगर 22 साल की 21 साल की हाँ, नहीं मिली तो हम कैसे कर देंगे। सही हम बात तो है। चाह रहे हैं हमने बेटी की करना, सामने वाली नहीं करना चाहेगी तो हम कैसे कर देंगे माता जी। माता जी इसकी तैयारी हम कैसे करें, मेरे को यही पूछना था इन बिल्कुल, सब चीज से। आपकी आपकी बहुत सही बात आपने बोली कि जो हम चाहते हैं, पर फिर जब हम समाज में प्रैक्टिकली देखते हैं, कोई अपनी बेटी को इतनी जल्दी विवाह में नहीं चाहते कि इतनी जल्दी हो जाए। आजकल तो लड़कियों की 25-26 में शादी हो रही है, तो इट इज़ अ चैलेंज। पर अगर आप चाहते हैं माता कि जी अगर भक्ति में आप आके भी कोई नहीं करना चाहते, मतलब लोग भक्ति में आके भी हाँ, नहीं करना नहीं चाहते। करना मतलब चाहते, अगर डिवोर्स बिल्कुल। फैमिली हाँ, में ये हम जाते भक्तों बोलेंगे में ना, भक्तों में तो है। रोटी फैमिली में हाँ जी नहीं सुन नहीं मानेगा कोई भी। हाँ, हाँ। पर प्रयास अपनी ओर से हमें प्रयास करना है माता जी। आगे जो भगवान की इच्छा हो वो हम अपनी तरफ से तो अच्छे भाव से प्रयास ही कर सकते हैं। आपको बेटे के पीछे भय नहीं होना चाहिए। आपने अच्छी परवरिश करी है तो उसका ज़रूर अच्छा परिणाम होगा। कई बार ये ऐसे होता है कि बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई में या फ्रेंड्स में, पर मैंने देखा है कि काफ़ी ऐसे भक्तों के बच्चे हैं जो फिर वापस लौट के बहुत अच्छे से भक्ति में लग जाते हैं। तो आप मायूस मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि मतलब वो भक्ति से दूर हो गए या कुछ ऐसे। हो सकता है कि कुछ टाइम में ऐसा हो, पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए है कि हम उनको सिद्धांत समझाएं कि हम ऐसा कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, तो वो हमेशा उनके साथ रहेगा। क्योंकि अगर हम खाली उनको मैकेनिकली समझा रहे हैं कि माथा टेक लो, चैंटिंग कर लो, ये कर लो, पर अगर हम उनको समझाएं कि कृष्णा कौन है, हम कौन हैं, आध्यात्मिक जगत अलग है, इस तरह से, तो वो ज्ञान हमेशा उनके हृदय में रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं कुछ समय के लिए, पर फिर उनको वो चेतना में उनके आएगा जो आपने उनको शिक्षा दी है। तो वो ज़रूरी है कि हम थोड़ा विस्तार में बच्चों को समझाएं। और दूसरा, आगे चल के आप प्रयास करिए उनके जीवन के लिए, कब विवाह होगा क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा। पर यही है कि कुछ चीज़ें हम प्रैक्टिकली कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड्स ना हों, कि बस अच्छी सभ्य सुशील लड़की हो, तो हो सकता है आपको मिल भी जाए छोटी उम्र की कोई अच्छी लड़की। मोस्टली माता मुझे जी अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आप और आपके पतिदेव सब दोनों का एक ही विचार है, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और वही अगर आप अपने बेटे को कन्विंस करें फिर तो संभावना है कि तब भी भारत में मिल सकती है
ऐसी। तो माता जी मैं आपको पीछे 2-3 साल से ये चीज कान में, अभी वो 13 का हुआ है, मैं 2-3 साल पहले से इसको, मैं तेरी शादी जल्दी करूंगी, मैं तेरी शादी जल्दी ठीक है। करूंगी, ये कर करके उसके कान में मैंने ऐसा डाला हुआ है ना, तो उसको कंफर्म है मम्मी मेरी 23 में शादी कर देंगी। कोई नहीं, बात अच्छी होती है तो बात मैं बोलूंगी 24 में तुमने ये करना, तो बोलेगा अरे मम्मी लेकिन आपने 23 में तो मेरी शादी करनी है, है। मतलब वो है सेटिस्फाइड है कि कर देंगी मम्मी, हाँ ठीक है मेरी शादी 23 में ही होनी है। बिल्कुल, ये तो इस बार बहुत भी मुझे ज़रूरी शुक्र है है कि चलो कि हम शुरू बच्चे से की तरफ से बच्चों ऐसा को नहीं। ये समझा दें कि कैसे उनका जीवन होना चाहिए, लड़कियों को कि आगे चल के कैसे गृहस्थी संभालनी है, लड़कों को कि कैसे आदर सम्मान से अपनी पत्नी को रखना है। मतलब ये सब चीज़ें हमें शुरू से बोलनी चाहिए, ये थोड़ी कि जब विवाह का समय आए तब हम उनको बताएं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी, अभी और तो किसी का हैंड फ्रेज या कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सबका चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंथुजियास्टिक चर्चा हुई और बहुत अच्छे सवाल भी पूछे गए, तो बहुत अच्छा लगा आप सबके संग प्राप्त करने के। माधुरी, हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमें फ्यूचर में भी हमारे लिए थोड़ा समय निकालें, ताकि हम लोगों का थोड़ा भक्ति में प्रगति हो सके, हम सीख सके और प्रभुपाद को और बुद्ध महाराज को सर्व कर सके। तो अभी हम यहीं धन्यवाद विराम माता दे जी। हाँ बिल्कुल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माधुरी, मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा बिल्कुल, करें। थैंक यू सो सीखने मच वाली फॉर हूँ। योर सर्विस।